सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणम् धर्त्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की मंचस्थ विद्युत वर्ण महान भाव समुपस्थित समस्त भगवत कथा रसिक सुधी सोलह समस्त उपस्थित भगवत कथा रसिक सुधी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन बंदन। भगवान श्री बांके बिहारी जी की मनोरम दिव्य कथाओं का रसपान हम आप कर रहे हैं। अभी पूर्व वक्ता आदरणीय श्री आचार्य कृष्ण मुरारी जी शुक्ल के श्रीमुख से महाराज की पावन कथा, जिस कथा में अनेकों को भगवान ने एक साथ अपनी शरण दी। जब परमात्मा अनेकों को एक साथ शरण देता है तो उसको रास कहते हैं। बड़ी दिव्य कथा थी। रसानाम समूह रसा, रस समूह श्री गोविंद ने ब्रजभूमि में, आनंद का सिंधु ब्रजभूमि में दया का सागर, करुणा का सागर, कृपा का पुंज, ये रास पंचाध्यायी है। या यूं कहा जाए कि अज्ञान के आवरण का अनावरण कर अनेक गोपियों को अपनी शरण देना ही रास है। सिद्ध होता है कि ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी सुलभ नहीं। बड़ी दिव्य कथा हमने आपने सुनी। आइए कुछ समय ठाकुर जी के श्री चरणों में संतों से जो प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है मैं उसका वितरण करूं। से पहले हरिशरण लेते हैं। सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर के बोलेंगे श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। बरियाई नहीं, श्रद्धा से अपनापन का भाव हृदय में जायमान करते हुए भगवान के चरणों में अपने मन को पहुंचाने का प्रयास करें। श्री हरि शरणं, श्री हरि शरणं। परम सौभाग्य का उदय जीव को तभी है समस्त आवरणों का जब निरावरण करें, और निरावरण तभी होगा जब हम भगवान की शरण में अपने को पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण और कंस एक ही राशि है। एक नाम को हम लोग ईश्वर की संज्ञा से आराधन करते हैं, वंदना करते हैं, और एक के लिए पता नहीं कितने हमारे आपके मन में भाव विचित्र आते हैं, जिसको कंस कहते हैं। व्याकरण में कसी शब्द से कंस बनता है। कंसत कसे हिंसायाम अर्थः कंसा। जगत में आकर के जगत में जगदीश की बनाई हुई सृष्टि का जो ह्रास करते हैं उन्हीं को कंस कहते हैं। ईश्वर की सृष्टि का जो अंत करते हैं भगवंत उनको ही आकर के दंडित करते हैं। कंस का अर्थ होता है जिसके हृदय में करुणा ना हो, जिसके हृदय में दया ना हो, जिसके हृदय में नीति ना हो, जिसके पास में शुभ कर्म ना हो,
सतत जो अनीति के पथ को ही प्रशस्त करता हो, जो अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हो, या यूं समझ लीजिए कि शांत हृदय वाले संतों के भी चित्त में जो भ्रांति और कौतूहल उद्विग्नता पैदा करता हो, उसी को कंस कहते हैं। और संत कोई परिवेश नहीं है, संत हृदय होता है। ये जो लाल पीले हरे काले कपड़े हम लोग पहनते हैं, ये तो संप्रदाय विशेष के परिधान है। संत तो हृदय से होता है, जो स्वयं में शांति रखता हो और जहां कौतूहल हो रहा वहां भी शांति का ही प्रसाद बांट दे, वही संत। सब ही मान प्रद आप मान। कंस को भगवान मारते हैं, कहने के लिए मारते हैं, लेकिन भगवान इतने कृपालु हैं कि उसको भी तारते हैं। कहा तो ये जाएगा कि कंस का वध हुआ, कंस मारा गया, लेकिन जिसके सामने पूर्ण ब्रह्म का दर्शन हो रहा हो और ब्रह्म के करकमलों से ही जो संसार से विदा हुआ हो, बोलो जिस नाम को लेकर के पापी से पापी भवसागर से पार हो जाता है, और उस व्यक्ति को स्वयं गोविंद आकर के अपने करकमलों से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान की कृपा देखिए, संतों ने पुकारा, भगवान आए। अब संत के माध्यम से ही भगवान मथुरा पहुंचेंगे, क्योंकि संत वही हो सकता है जो समाज को सुख देने के लिए सतत प्रयासरत रहता हो, या यूं कहा जाए भावुक जनों के हृदय में जो वेदना है, जो कष्ट है, जो शोक है, जो कौतूहल है, जो उद्विग्नता है, उसका जो समाधान दे, उसी को संत कहते हैं। नहीं तो आप देखिएगा नारद को किसी भी असुर ने दंड नहीं दे पाया, प्रताड़ित नहीं कर पाया। नारद से किसी ने लंबी चौड़ी बात भी नहीं कह पाई, लेकिन नारद ने देखा कि अगासुर बकासुर त्राणावत केसी धेनुकासुर ब्रह्मासुर अरिष्टासुर, जाने कितने असुरों को भगवान ने लीला के माध्यम से विराम दिला दिया। भगवान गायें चला रहे, मैंने कहा ना 6 वर्ष लगातार ब्रजभूमि में गायों को चलाया, 6 ऐश्वर्यों को गोविंद गौ माता से प्राप्त करते हैं। ये गौओं के प्रति भगवान की कृतज्ञता है। अच्छा बताइए, भगवान को भगवान कौन बनाएगा? सूर्य तो सूर्य अपने में प्रकाशवान है, लेकिन फिर भी देखा होगा भावुक जन भगवान भास्कर की आरती उतारते। अच्छा उतारना चाहिए कि नहीं उतारना चाहिए? जल्दी बोलो, उतारना चाहिए ना। हम अपनी सामर्थ्य, अपनी मति और गति के अनुसार भगवान की भक्ति करें, जो ईश्वर प्रदत्त शक्ति है उसका सदुपयोग करें। जब शुभ कर्म करेंगे तो अपने आप, जब शक्ति का जब हम सदुपयोग करेंगे तो अपने आप भक्ति बन जाएगी। और यही पाई हुई शक्ति जब हम अधोन्मुखी हो जाती है, विषयों से जुड़ जाती है, तब आसक्ति बन जाती है तो शक्ति, चाहे तो बना लो भक्ति और चाहे बना दो आसक्ति। संत वही है जो दूसरों के कष्टों को दूर करने के लिए प्रयास करता है। एक बार की बात है, देवर्षि नारद जी मथुरा के बाहर एक वाटिका में खड़े हो गए। भोजराज कंस का आवाहन किया। कंस ने सुना कि गुरुदेव भगवान आए हैं, क्योंकि कंस नारद को गुरु मानता था, लेकिन नारद जी अपना शिष्य नहीं मानते। गया, प्रणाम किया। नारद जी ने कहा और सब कुशल है? उसने कहा महाराज कुशल तो है ही नहीं। जितने भी हमारे यहाँ मथुरा में बलवान हैं, मैंने सभी को नंद के यहाँ भेजा, चाहे वो गोकुल में रहे हों या नंदगांव रहे हों या ब्रजभूमि में। 3 जगह भगवान श्री कृष्ण को लेकर के बाबा नंद रहे हैं, जबकि 11 वर्ष ही केवल ब्रजभूमि में भगवान रहे हैं, गोकुल में, नंदगांव में और वृंदावन में।
और सारे सैनिक हमारे सारे आयुध बेकार हो रहे हैं, समर्थवान भट्ट भी बेकार हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के बारे में नारद जी ने बताया, जिन्हें तुम नंद यशोदा का लाल समझ रहे हो, वो वसुदेव देवकी के 8वें लाल है। ये किसने कहा? नारद। कंस को बड़ा क्रोध आया, बोला कि अभी वसुदेव देवकी का मैं अंत कर दूंगा। बोले ना ना, ये अपराध मत ले लेना। बोले क्यों? बोले वसुदेव देवकी ने जो भी किया उसकी इच्छा से किया, तो कारण तो कृष्ण है, तो कृष्ण से ही तुमको अपना प्रतिशोध करना है। वसुदेव देवकी तो निर्बल है, तुम बलवान हो, सबल से युद्ध करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कंस ने कहा महाराज फिर क्या किया जाए? बोले छल करो, और युद्ध में छल करना जो जानता है वही विजयी होता है। वैसे तो छल और कपट पाप देते हैं, लेकिन जहां प्रतिद्वंदता हो, जहां भिन्नता हो, जहां रण की बात हो, विजय श्री प्राप्त करने की जिज्ञासा हो, वहां पर यदि छल करना आप नहीं जानते हैं तो कभी भी विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। वहां छल ही देखा होगा, छल का एक नाम है कूट। आज भी देखा जाता है, कहा जाता है कि इस समय कूटनीति देखो भारत की। तो कूटनीति क्या है? कहा कि जो गायें चरा रहा है बलवान है, माखन चुरा रहा है बलवान है, गोपियों के आगे नाच रहा वो बलवान है। इसी भ्रम में तो तुम्हारे सैनिक मारे जा रहे हैं, योद्धा मारे जा रहे हैं। तुम भी छल करो, तुम्हारे यहाँ धनुष रखा है, घोषणा कर दो कि वीरों की शक्ति या बल की पहचान होगी। जो धनुष का खंडन करेगा वही सर्वोपरि वीर मान लिया जाएगा। कंस ने सोचा बात तो अच्छी है, और कहा इसी बहाने से उन्हें बुलवा लो, उसके बाद में तुम्हें क्या करना है तुम जानो। ओम नारायण कह करके नारद जी चले गए। और इधर क्या हुआ? नारद जी पहुंच गए जहां भगवान श्री कृष्ण गायें चरा रहे थे। भगवान ने देखा कि संत भगवान आए हैं। भगवान ने अभिवादन किया। नारद जी बोले प्रभु एक बार तो आपने हमारी प्रशंसा की, हम क्या थे और क्या बन गए, और इस बार फिर तुम प्रशंसा कर रहे हो, मुझे अभिवादन कर लेने दो मेरे प्रभु। भगवान ने अपनी कमरिया उठाई और बिछा दी। बोले बाबा बैठ जाओ। बोले महाराज जी केवल रूप मांगा था। तो आप लोग समझ गए नारद जी क्या बन गए थे? बंदर। और जब आपके आसन पे बैठ जाएंगे, केवल नाम से बात हुई थी, तब तो कहां से कहां पहुंचाए, और कहीं आसन पे बैठ गए महाराज जी, तब क्या होगा? भगवान ने हंस करके कहा बाबा क्या कहना चाहते हो? बोले महाराज जी यूं ही गैया चलाते रहोगे कि अपने माता पिता वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करोगे, अपने नाना को उग्रसेन को कारागार से मुक्त करोगे। आपके बहुत से भक्त कारागार में बंदी बना रखे हैं उस असुर ने। भगवान बोले अगर कोई मेरे को बुलाएगा, आहूत करेगा, निमंत्रण देगा तो बस ही जाऊंगा। भगवान के भक्त नारद जी कहने लगे प्रभु बुलावा आने वाला है। श्रीमन नारायण कह करके वहां से चले गए। हरि बोल, मस्ती के साथ बोलो भाई, हरि बोल। अरे भाई मुंह खोलो ना, हरि बोल। देखो बोलना तो पड़ेगा। सत्संग में आए हो और भगवान का नाम ना बोलो तो फिर आने से लाभ क्या होगा? प्रभु का नाम बोलना ही चाहिए। इधर कंस ने कूटनीति का सहारा लिया। प्रमाण लीजिए, अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर, और अक्रूर का अभिप्राय है जो दयावान है। यहाँ कथा संतों की ही चल रही है, क्योंकि जहां भगवंत वहां संत। नारद जी संत, अक्रूर जी संत,
इसलिए गुरु जी को भेजा जाइए और कृष्ण बलराम को मथुरा बुला लाइए। और संतों का ध्येय यही होता है। अक्रूर जी के हृदय में कल्पना है, यदि ब्रह्म है तो सुयश, और यदि कहीं वास्तव में यह बालक ही हैं तो अपयश। द्वंद्व है जीवन में, चिंतन करते हुए जा रहे हैं। और नारद जी ने जो पृष्ठभूमि की संरचना की वो केवल इसलिए रचना की कि किसी भी प्रकार से कंस का वध हो जाए, क्योंकि संत जो होता है वो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है और उसके मन में ये कई भावना होती है किसी भी प्रकार से इस साधक का दुख दूर हो जाएगा। वो स्वामी जी भी लिखते हैं, निज परिताप द्रवई दबई द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई नवनीता, निज परिताप द्रवई, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवई संत सुपुनीता, पर दुख द्रवई। संत सुपुनीता, हरि बोल। पर दुख द्रवई संत सुपुनीता। इसलिए हमारे यहाँ संतों की बड़ी महिमा है। जिसके जीवन में संत का समागम हो जाता है उसे भगवंत का दर्शन जरूर मिलता है। कंस ने संत का दर्शन किया, इसलिए कृष्ण भले ही क्रोधित होकर के गए हों, लेकिन कंस को भगवान का दर्शन मिला कि नहीं मिला? जल्दी बोलो हाँ या ना। ये संत की पहचान है। संत का दर्शन जिसे हो गया समझ लेना, जैसे आजकल बीटीसी कर लो, नौकरी चाहे 5 साल बाद मिले चाहे 10 साल बाद, लेकिन सरकार नौकरी देगी। ऐसे ही जिसके जीवन में वास्तव में संत का समागम हो गया, समझ लेना उसे भगवंत मिल गया। भगवान श्री कृष्ण गैया चराने गए थे, बलराम जी चराने गए थे, सखा मंडल गया था। अक्रूर जी पहुंच गए बाबा नंद के यहाँ, और बाबा नंद ने यथोचित सत्कार सम्मान किया, आसन दिया। और भगवान श्याम सुंदर जी, जिसमें गोधन को लेकर के धूरी बेला में, जिसको गोधूर बेला कहते हैं, वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया है, ध्यान देना है। जबकि ब्रह्म है, परमात्मा है, लीला है, लेकिन लीला में भी मर्यादा का कितना ध्यान रखा है कि सबसे पहले जाकर के अक्रूर जी को अभिवादन किया, प्रणाम किया। नंद जी को प्रणाम किया, यशोदा जी को प्रणाम किया। अक्रूर जी ने, जिसमें भगवान श्री केशव और बलराम की ललित झांकी का अवलोकन किया है, इतना आनंद अक्रूर जी को जीवन में पहली बार मिला, कभी मिला ही नहीं। अक्रूर जी समझ गए जिनकी झांकी का दर्शन करके ही हमारा मन हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है। मेरा मन अब इन्हीं का चिंतन कर रहा है, इसका मतलब मुझे विश्वास है कि ये ब्रह्म के अवतार हैं। चर्चा हुई, मथुरा में आपको बुलाया गया है, दोनों गोपालों को भी बुलाया गया है। यशोदा को बड़ा दुख हुआ। भगवान श्री केशव ने अपनी मैया यशोदा को समझाया, मां संत बुलाने आए हैं और संत की प्रेरणा से ही
भोजराज कंस ने इन संत को भेजा है, और जब संत बुलाएगा तो लाभ ही होगा, हानि नहीं हो सकती। विषम परिस्थितियां तो आ सकती हैं, संघर्ष तो उठाना पड़ सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी को प्राप्त होती है जो संत की आज्ञा में जीवन जीना सीख जाते हैं। ये प्रमाण है भागवत का। क्योंकि हमारे यहाँ कहा जाता है कि हर किसी के कर्म से हो सकता है कोई न कोई त्रुटि हो जाती हो, पाप बन जाता है। हर व्यक्ति संपत्ति चाहता है, कोई भी दरिद्रता को स्वीकार नहीं करता है। हर व्यक्ति के पास में पाप भी होता है, ताप भी होता है और दैन्यता भी होती है। अब तीनों चीजों को पाने के लिए हमको आपको तीन जगह जाना पड़ेगा। अगर पापों को दूर करना है तो कहा जाता है गंगा दर्शनात् मुक्ति। गंगा का दर्शन कर लो, सारे पाप दूर हो जाते हैं। बोले यदि दैन्यता को दूर करना है तो स्वर्ग में जाइए, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, दैन्यता समाप्त हो जाएगी। यदि ताप से आप प्रभावित हैं तो रात्रि का आगमन हो उसकी प्रतीक्षा करो, जब भगवान चंद्रमा, इनको शशि कहते हैं, जब उदित होंगे तो उनकी रश्मियों से, किरणों से शीतलता की वर्षा होगी, तब तुम्हारा ताप समाप्त होगा। तो तीन जगह जाना पड़ेगा, गंगा जी के पास, कल्प वृक्ष के पास और चंद्रमा के पास। और तीनों कहना चाहिए पाप, ताप और दैन्यता, अगर तीनों को दूर करना है तो केवल एक संत की शरण में चले जाइए, ये तीनों दुखदाई रोग समाप्त हो जाएंगे। गंगा गंगा पापम गंगा गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा। गंगा पापों को दूर करती है। गंगा पापम शशीतापम, चंद्रमा उष्णता को, ताप को हर लेता है। दैन्यम कल्पतरुस्तथा, और हमारी दैन्यता, दरिद्रता कल्प वृक्ष दूर करती है। पापम तापम च दैन्यम च, ये तीन चीजें हरते साधु समागम। जैसे ही संत का दर्शन होता है तैसे ही पाप भी दूर हो जाते हैं, ताप भी समाप्त होता है और दैन्यता भी समाप्त हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कभी किसी संत से मिलने जाना तो अपने ऐश्वर्य को अपने साथ अपने मन में मत ले जाना। संत से जब मिलने जाओ तो निराभिमान हो करके जाओ, अपना प्रदर्शन करने मत जाओ कि हम इतने बड़े धनवान हैं। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े बोले कोटिन यज्ञ समान। भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैया यदि संत ने आकर के कहा है तो हम संत का आदर करेंगे। हम कंस के बुलावे से नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम संत के साथ जरूर जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की
जोर से बोलिए राम बाबू जी। संत साथ में, कितनी बढ़िया बात कही है। संत के साथ भगवंत श्री केशव गए, विजय किसको मिली जल्दी बोलो? कृष्ण को मिली। अच्छा राम जी विश्वामित्र जैसे संत के साथ न गए होते तो क्या जनकपुर में तीनों लोगों के विजयी बन गए होते? बहुत मुश्किल था। हमेशा साथ संत का करो और असंत से अपने को बचाने का प्रयास करो। अच्छा वातावरण, अच्छी जलवायु में जीवन जीना सीखो। सवेरा हुआ, बाबा नंद तो गाड़ियों में सामान भरा करके पहले चले गए। अक्रूर जी रथ पर कृष्ण बलराम को बैठा करके जब चलने को हुए तो गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया। पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि गोपियां जमीन में लेट गई और कह रही हैं, अरे ओ अक्रूर जी क्यों क्रूर बन रहे हो? क्यों मेरे गोपाल को तुम लिए जा रहे हो? अगर ले जाना है तो हम सभी के ऊपर से रथ को निकालो। भगवान कृष्ण ने सोचा अब क्या करूं? तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया है। प्रेम का अर्थ हठवादिता नहीं होता। कभी कभी देखा वो लोग कहते हैं अगर हमसे प्रेम करते हो तो ये काम करो, कहते ना लोग। लेकिन जो ये कहते हैं कि तुम हमसे प्रेम करते हो तो जो मैं कहूं वही करो, तो इसका मतलब वो प्रेम नहीं कर रहे हैं। प्रेमी हमेशा त्याग करता है। मेरा जनार्दन, मेरा भगवान, मेरा राघव, मेरा केशव सभी से प्रेम करता है। बोलो करता कि नहीं? इसलिए सब कुछ देता है, कुछ लेता नहीं। और वैसे आपने देखा होगा, कहा जाता है कि राम कीन चाहे सोई होई, करई अन्यथा अस नहीं कोई। लेकिन हमारा परमात्मा कितना उदार, कितना दयालु है कि अपनी इच्छा को परमात्मा गौण कर देता है, अपनी इच्छा को पीछे कर देता है और भक्तों की इच्छा को वरीयता देता है। इसलिए गोस्वामी लिखते हैं, राम सदा सेवक रुचि राखी, राम सदा सेवक रुचि राखी। विचार करिए, राम कीन चाहे सो होई, करई अन्यथा स नहीं कोई। लेकिन भगवान ने कहा गोपियों मेरे से प्रेम करती हो? कहा कि हाँ। फिर जिद क्यों करती हो? प्रेमी और प्रेमास्पद में जिद का तो कोई स्थान नहीं है। अगर मेरे से प्रेम करती हो तो मेरी बात मानो, क्योंकि बिना त्याग के कभी प्रेम होता नहीं। जहां त्याग नहीं है वहां अनुराग नहीं है। अगर हम पर विश्वास है तो जाने का मार्ग दे दो। कितना बड़ा त्याग किया होगा गोपियों ने, बताइए। गोपियां बोली सब कुछ तुम्हारा है। तो भगवान ने कहा जो हमारा है तो हमको जाने दो, ये आदेश हमारा है। गोपियों ने कहा कुछ तो कहो। भगवान बोले आएंगे, फिर आएंगे। कभी कभी देखा होगा कुछ संत कहा करते हैं भगवान तो कह गए थे आएंगे, लेकिन लौट के ब्रजभूमि में नहीं गए। लेकिन मैं तो निवेदन करके कह रहा हूं कि भगवान गए ही नहीं। देखने में जा रहे हैं
लेकिन कृष्ण का मन गोपियों के पास और गोपियों का मन श्री कृष्ण के पास सदा रहा है। और प्रमाण भी मिलता है, व्यक्ति कोई कहीं बना रहे, लेकिन यदि दोनों मनों में पवित्रता है और दोनों के मन में यदि एक दूसरे के प्रति सद्भावना है, दोनों के भवन में अगर एक दूसरे की मूर्ति बसी हुई है, चाहे कितनी दूर क्यों न हो, लेकिन वो दूर नहीं है। एक दोहा आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुमुदिनी जल हर बसै, कुमुदिनी जल हर बसै, चंदा बसत आकाश, जो जाही की भावना सोता ही के पास। अच्छा, एक ही मकान में रह रहे हैं, ना तुमको हम पर विश्वास है ना हमको तुम पर विश्वास है, बताओ प्रेम रहेगा? जल्दी बोलो। जगत की दूरी भले ही हो किलोमीटर की, लेकिन हृदय में दूरी नहीं होना चाहिए। गोपियों के हृदय में घनश्याम बैठे हैं और घनश्याम के हृदय में गोपियां बैठी हैं। देखने में गोविंद मथुरा जा रहे हैं, लेकिन वास्तव में कहां बैठे बोलो जी? गोपियों के हृदय में। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, चाहे भाई बहन हो या भाई भाई हो, पति पत्नी हो, मित्र मित्र हो, खाई नहीं होना चाहिए। हमसे आपसे तो ये दीवारें बहुत अच्छी होती हैं। आज जब भाई भाई के बीच में दरार आती है तो आंगन में दीवार उठाई जाती है। आज जब भाई भाई के विचारों में दरार आती है तो आंगन में दीवार उठाई जाती है। अरे हमसे तो अच्छी वो मिट्टी की दीवार है, जब दीवार में दरार आती है तो दीवार ही गिर जाती है, दीवार ही गिर जाती है। हमसे तो अच्छी है ना मिट्टी की वो दीवार, उसमें आई दरार तो गिर जाती है, और हम लोगों में जब दरार आती है तो आंगन में दीवार उठ जाती है। अरे कथा सुन रहे हो तो विचारों में परिपक्वता लाइए। अक्रूर जी महाराज रथ को आगे बढ़ाते हैं, गोपियों ने जाने का मार्ग दे दिया, यमुना जी के किनारे पहुंचे। अक्रूर जी तो साधक हैं, संत हैं, यमुना जी में नहाने के लिए प्रवेश लिए रथ के ऊपर भगवान कृष्ण बलराम बैठे हैं। अक्रूर जी के हृदय में द्वंद्व था, ये ब्रह्म है कि बालक है। जैसे ही जल में डुबकी लगाई, कर्म की धारा यमुना है, आंख खुल गई तो देखा शेष सैया पर भगवान श्री श्याम सुंदर लेटे लेटे बांसुरी बजा रहे हैं जल के अंदर। जल के ऊपर देखा तो रथ में बैठे हैं, जल में भी हैं, थल में भी हैं। अक्रूर जी भगवान को पहचान गए, शरणागति ले लिए, बोले प्रभु मैंने आपको जान लिया। भगवान बोले मिले तो कल शाम से हैं, जान पहचान अब हो रही है। बोले महाराज अब इसलिए हो रही है, आपकी कृपा हो गई है कि सो जा नहीं, कि सो जा नहीं, जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई पाई। सो जा नहीं, देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। सो जा तुम्हें हुए जाए। सो जान ही जेहि देहु जनाई, भूयस्तोय मगनी खमादिर। ये
पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच महाभूत जिनके द्वारा आपने संसार में पंच तत्व के माध्यम से जीवों की उत्पत्ति की, ऐसे गोविंद आप ही जल में हैं, आप ही थल में हैं, आप ही वायु में हैं, आप ही व्योम में हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आपका निवास ना हो। सर्वव्यापक जगत नियंता अंतर्यामी भगवान श्री केशव में आपको बारंबार प्रणाम कर रहा हूं और कहा मैंने जान लिया है आपकी कृपा से आप सब में छिपे हो। जैसे लकड़ी में आग है, पाषाण में आग है, जल में आग है, लेकिन क्रिया करने पर ही उसका दर्शन होता है। क्रिया में वार्षि अग्नौ, देखा होगा बड़े बड़े यज्ञों में अग्नि मंथन होता है तो लकड़ी से ही आग प्रकट होती है। और इसीलिए भगवान शंकर ने कहा भी है कि अति संघर्ष जो कर को